पूज्य आदि पूज्य मंचासन बाबागण, पूज्य स्वामी हरे राम बाबा, समागत सत्संग प्रेमी धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा बहनों, नहीं पहले बंद बाबा कुछ कहने के पहले एक निवेदन करता हूँ, जब तक कुछ कहा जाए आपको सुनाया जाए, सत्संग के बीच में कोई भी उठ बैठ नहीं करेंगे, आने जाने का काम नहीं करेंगे। और सत्संग के बीच में कितनों भी जरूरी होने पर मोबाइल से बात नहीं करेंगे, आपस में किसी तरह की बातचीत नहीं करेंगे, बच्चों को शांत रखेंगे, माताएं शांत रहेंगी, पुरुष वर्ग के लोग भी शांत रहेंगे। थोड़ी देर के लिए एक बार और श्रद्धा के साथ जयकार करें, उसके बाद कोई कुछ नहीं बोलेंगे। श्री सद्गुरु भारत की दीर्घकालीन परंपरा जो अव्याहत रूप से चली आ रही है, उसी परंपरा के अंतर्गत हम लोगों ने विश्व प्रसिद्ध, विश्व वंदनीय जिन ग्रंथों को दुनिया के लोगों ने, दुनिया के देशों में श्रद्धा और सम्मान की दृष्टि से देखा, उन्हीं ग्रंथ से पाठ करके सुनाया गया। उन पावन ग्रंथ का नाम है श्री रामचरितमानस। वही रामचरितमानस जो रामचरितमानस विदेशियों के दिलों में भी राज करता है। दुनिया के अलग अलग देशों में और अलग अलग भाषाओं में जो ग्रंथ उपलब्ध है, उस ग्रंथ का नाम रामायण है। रामायण कितना लोकप्रिय है, एक थोड़ा सा संस्मरण सुनाता हूं। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जिस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री थे, उस समय एक मुस्लिम देश से वहां की सरकार के अधिकारी आए थे, जिस देश का नाम है इंडोनेशिया, एक मुस्लिम देश है। उस अधिकारी ने वाजपेयी जी से आग्रह किया कि मुझे अयोध्या जाना है। तो वाजपेयी ने आश्चर्य से पूछा कि आप अयोध्या क्यों जाएंगे? कहा मुझे श्री राम की जन्मभूमि देखनी है। वाजपेयी जी ने कहा आप खुद मुस्लिम हैं और एक मुस्लिम देश से आप आए हुए हैं, सरकार के भेजे हुए
आप पर कोई फतवा जारी हो सकता है। आप भला श्री राम की जन्मभूमि क्यों देखना चाहते हैं? तो उस इंडोनेशिया के अधिकारी ने जो कहा, आपको सुन करके मजा आ जाएगा, आनंद आ जाएगा। क्या कहा जानते हैं उन्होंने कहा, वाजपेयी जी, मेरे देश में सरकारी खर्च पर साल के अंत में 1 महीने के लिए रामलीला का आयोजन होता है। मैं मुसलमान जरूर हूं, लेकिन मेरा डीएनए मुसलमान नहीं है। मेरे पूर्वज भगवान श्री राम हैं। मैं उन्हीं को मानता हूं, केवल मैं नहीं मानता हूं, पूरा देश मानता है। सरकारी खर्च पर, वहां के गवर्नमेंट के खर्च पर साल के 1 महीने अंत में, साल के अंत में 1 महीने के लिए रोज रामलीला का आयोजन होता है मेरे देश में। इसलिए उन पावन श्री राम की जन्मभूमि देखना चाहता हूं। नतमस्तक हो गए वाजपेयी जी, आप धन्य हैं। मेरे देश को ये सौभाग्य मिला है कि श्री राम की जन्मभूमि भारत में है, लेकिन इतनी श्रद्धा निष्ठा हम लोगों में नहीं है। और आप एक मुस्लिम देश से आकर, खुद मुस्लिम होकर इतनी श्रद्धा और इतनी दूर का सोचते हैं, आप धन्य हैं। वही ग्रंथ श्री रामायण का पाठ हुआ है, जो पावन ग्रंथ है, विश्व वंदनीय मैं मानता हूं। अभी आपको मालूम होगा कि दुबई में एक मंदिर बना हुआ है मोदी जी के द्वारा, उसका उद्घाटन भी हुआ दुबई में। श्री राम मंगलरामायण क्या नाम है उनका, उस पावन मंदिर, और बड़े श्रद्धा के साथ वहाँ की सरकार के लोगों ने भी इसमें भागीदारी निभाई। ये रामायण है, इसका नाम रामायण। क्या पाठ करके सुनाया गया? तृतीय सोपान अरण्य कांड से भगवान श्री राम और माता सबरी के बीच का संवाद। वनवास काल में भगवान राम, सीता जी का अपहरण हो गया है, उन्हीं की खोज में है भगवान श्री राम। चलते 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 उसी जंगल में जा पहुंचे भगवान श्री राम। इस जंगल में माता सबरी कुटिया में रहती थी। यद्यपि वो कुटिया माता सबरी की नहीं थी, वो मातंग ऋषि की थी। और मातंग ऋषि की शिष्या बन गई थी सबरी माता। जब मातंग ऋषि शरीर छोड़ने लगे, उनको आदेश दिया कि बेटी तुम यहीं रहना, इस कुटिया को छोड़ करके जाना नहीं, क्योंकि यहाँ श्री राम आने वाले हैं। अपने गुरु के वचनों पर अटल विश्वास सबरी माता को हुई और उसी कुटिया में रहने लगे। यद्यपि बहुत यातनाएं दी गई थी सबरी माता को पहले। उस समय ही पाखंडवाद था, जातिवाद था। अभी भी कुछ है, अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं, इतने दिन बीतने के बाद भी कुछ ऐसे लोग अभी हैं, वो लगता है कि ये भक्ति नहीं कर सकते। इस जाति के लोग भक्ति नहीं कर सकते, इस जाति के लिए लोग अधिकारी हैं भक्ति करने के, ये अभी भी चल रहा है। लेकिन संत मत क्या कहता है? संत मत कहता है जितने मनुष्य तनधारी हैं, एक शब्दों में काम करो,
यहाँ जाति की विशेषता नहीं है, मनुष्य मात्र की विशेषता है। मनुष्य में हाँ एक और चीज है, मनुष्य के लिए आरक्षण दिया गया है, रिजर्वेशन किया गया है मनुष्य के लिए। केवल मनुष्य ही ईश्वर भक्ति कर सकते हैं, चराचर जीवों, केवल और केवल मनुष्य। क्यों भाई, केवल मनुष्य के लिए ऑफर क्यों? इसीलिए कि मनुष्य में अनंत संभावनाएं को डेवलप करने की शक्ति है और शरीर में नहीं, इसकी व्यवस्था है। इतनी शक्ति को डेवलप कर सकते हैं, इतनी शक्ति को डेवलप कर सकते हैं, ईश्वर प्रकट कर सकते हैं। जैसा स्वामी विवेकानंद ने कहा था, हमारे पूज्य प्रोफेसर साहब बराबर कहा करते हैं कि स्वामी विवेकानंद ने कहा केवल और केवल मनुष्य ईश्वर बन सकता है। Only man can become God। केवल मनुष्य ईश्वर बन सकता है। मनुष्य में है व्यवस्था और शरीर में व्यवस्था नहीं है। इसीलिए तो मनुष्य की महिमा गाई गई है रामायण में। गुरु महाराज भी कहते हैं, एक पद है गुरु महाराज का पदावली में, केवल नर ही तन से मुक्ति को पावहु, या तन दुर्लभ मुक्ति मनुष्य के केवल मनुष्य मुक्ति प्राप्त कर सकता है, इसीलिए मनुष्य में दुर्लभ है। तो मैं कह रहा था कि भगवान राम उसी जंगल में जा पहुंचे जिस जंगल में सबरी माता थी, और उपदेश क्या सुना रहे सबरी माता को? यद्यपि सीता जी के ढूंढने का एक बहाना है, लेकिन कुछ कहने गए दुनिया के लोगों को सबरी के माध्यम से, दुनिया के लोगों को एक महान संदेश देने जा रहे हैं भगवान राम। मैं मानता हूं, मेरी बुद्धि कहती है कि हम लोगों में जो भक्ति के करने में आलस हो गया था, या भक्ति करने में जो गड़बड़ियां हो रही थी, कमजोरियां हो रही थी, भक्ति करने के लिए ठीक ठीक समझ बूझ नहीं थी, इसीलिए भगवान राम को लगा कि होते 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 आगे चलकर के भक्ति की परिभाषा ही बदल जाएगी। अगर मैं उपदेश नहीं करूंगा तो धीरे धीरे लोग भक्ति को दूसरी तरफ डाइवर्ट कर लेंगे, दूसरे तरफ ले जाएंगे। इसलिए महान संदेश सबरी माता के माध्यम से भगवान राम ने क्या कहा, आपने सुना, 1 से लेकर के 9 भक्ति तक। ये महर्षि नहीं, ब्रह्मर्षि महाराज ने नहीं कहा। कुछ लोगों का कहना है कि महर्षि जी की बात हम क्यों माने, भगवान राम कहेंगे तब मानेंगे, भगवान श्री कृष्ण कहेंगे तब मानेंगे, भगवान शंकर बोलेंगे तब मानेंगे, हम महर्षि मेहिदास की क्यों बात माने? भगवान राम की बात मान लीजिए, भगवान राम की बात मानेंगे ना। किनकी हिम्मत होगी कि भगवान राम के बात को काट दे? आज तक किसी की हिम्मत नहीं होगी। भगवान राम ने प्रथम भक्ति क्या कहा? संतों का शब्द। ये भगवान राम कहते हैं, कोई साधु संत नहीं बोले। भगवान राम अगर कहते हैं प्रथम भक्ति करना चाहते हो, भक्ति में प्रवेश करना चाहते हो, भक्ति प्रारंभ करना चाहते हो,
भक्ति की प्रथम श्रेणी में बैठना चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा? संतों का संग करना पड़ेगा। दुर्भाग्य है हम लोगों का, कैसे पहुंचे हुए मर्यादा पुरुषोत्तम राम की बात को नजरअंदाज करते, नहीं मानने के लिए तैयार होते। यही विडंबना है, दुख की बात है, खेद की बात है। भगवान राम में आस्था तो जरूर है, लेकिन उनके उपदेश को मानने के लिए तैयार ही नहीं। अगर श्री राम के द्वारा भक्ति की प्राथमिकता के संतों का संग करना कहा गया है, आंख बंद करके इस बात में विश्वास कर लेना चाहिए। इसमें किंतु परंतु का कोई जगह नहीं है। इसलिए प्रथम भक्ति करो, संतों का संग करो। ये द्वार खोलने का पहला तरीका है। मोक्ष का द्वार खोलना चाहते हैं ना, मोक्ष के द्वार में प्रवेश करना चाहते हैं ना, मोक्ष पाना चाहते हैं ना, इसके लिए क्या करना पड़ेगा? पहले भक्ति संतों का संग करना ही पड़ेगा। आज करो, कल करो, 20 वर्षों के बाद करो। जब तक संतों का संग नहीं होगा, भक्ति में दाखिला नहीं होगा, भक्ति में प्रवेश ही नहीं होगा। ये केवल भगवान राम ने कहा कि और किसी ने कहा? भगवान शंकर भी कहते, क्या कहते हैं? राम भक्ति के तेई अधिकारी, जिनके अति प्यारी। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। ईश्वर भक्ति के अधिकारी वही है, परमात्मा भक्ति के अधिकारी वही है जिनको सत्संग अत्यंत प्यारा है। सत्संग से कितना प्यार। ये केवल भगवान राम कहते नहीं कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा, उनके आदर्श जीवन को भी देखिए। भगवान राम जब राजा बन गए, लंका से आने के बाद उनके राज में सनकादि ऋषि पधारते हैं। 4 ऋषि हैं, एक ही उम्र के हैं, और पहुंचे हुए सन्यासी वो विराजते अयोध्या राजभवन में, सिंहासन पर बैठे हुए थे भगवान श्री राम। इतनी प्रसन्नता हुई भगवान श्री राम को, सिंहासन पर से उतर करके दौड़ पड़े और जाकर के साष्टांग प्रणाम किया चारों ऋषियों को, सनकादि ऋषि को, और अपने से पैर धोया। अपने जो अंगूठा था श्री राम को, उससे उनके पैर को पोंछा। यथा योग आसन देकर के सामने खड़े हो गए, आसन पर नहीं बैठे, और हाथ जोड़ करके कहते, बड़े भाग पाइए सत्संगा, बिनहि प्रयास होई भव भंगा। हे ऋषि, बड़े भाग से सत्संग प्राप्त हुआ, मेरा तो अहोभाग्य, मेरा तो परम सौभाग्य है। आप ऐसे सरीखे संत पहुंचे, संत का दर्शन हुआ और आज सत्संग प्राप्त हो रहा। भगवान राम को कितनी निष्ठा थी, श्रद्धा थी सत्संग में। राजा है, छोटा मोटा नहीं, कोई घोड़ा मुंडू नहीं, राजा है। ये भारत की डीएनए है। भारत के अंग अंग में अध्यात्म इसी को बोलते हैं। संतों का संग करना
भक्ति है। दूसरी भक्ति क्या है? कथा प्रसंग। यहाँ जो कथा हो रही है, यहाँ जो आपको संस्मरण सुनाया जा रहा है, या तो साधनात्मक कोई बातें हो रही, उपदेश हो रहा है, इसमें मन लगा करके सुनना, इसी को कहते हैं दूसरी भक्ति। अगर यहाँ बैठ करके मन नहीं लगाया जा रहा है, गपशप में समय बीत रहा है, एक तो बात समझ में नहीं आएगी, पुण्य भी नहीं होगा। समझना और पुण्य दो चीज है। समझ में नहीं है, ठीक ठीक नहीं सुनेंगे, मन लगा कर नहीं सुनेंगे, समझ नहीं होगी। और दूसरा, सुनने का जो परम पुण्य है वो भी नहीं होगा। दोनों से बच जाएंगे, वंचित हो जाएंगे। इसीलिए कभी भी भूल करके सत्संग में बैठ करके आपस में बातचीत ना करें, मन को चंचल ना करें, श्रद्धा के साथ सुनें। शरीर में कष्ट भी हो तो उसको मार करके थोड़ी से बैठे रहे, मन को मार नहीं, मन का निग्रह करना होता है। मन का अतिक्रमण प्रारंभिक अवस्था में करना होता है। जब सुनने में मन का अतिक्रमण नहीं होगा तो साधना में मन का अतिक्रमण कैसे होगा? नहीं ना, नहीं। मनोनिग्रह इसी को बोलते हैं। मन लगा कर समझने के लिए भी और पुण्य के लिए, सुनने का भी परम पुण्य है। ये दूसरी भक्ति है, मन लगा करके सुन रहे हैं, ये दूसरी भक्ति हो जाएगी। एक छोटी सी कथा कह देता हूं। भगवान बुद्ध के समय का, भगवान बुद्ध के का एक शिष्य था जिसका नाम था अनाथ पिंडी। उनका एक बेटा था अनाथ पिंडी का, जिसका नाम काल था। अनाथ पिंडी एक नंबर का भगवान बुद्ध का भक्त, और अनाथ पिंडी का बेटा एक नंबर का लंपट, सत्संग से दूर रहने वाला, सत्संग का मजाक उड़ाने वाला, सत्संग का विरोध करने वाला, साधु संतों का विरोध करने वाला। बड़ी चिंता हुई अनाथ पिंडी को कि दुनिया के लोग क्या कहेंगे कि मैं भगवान बुद्ध का अनन्य सेवक शिष्य और मेरा बेटा किस तरह का। चिंता तो होती है, सभी बाप चाहता है, सभी पिता चाहते हैं कि मेरा पुत्र मेरे तरफ, ये सभी की इच्छा रहती। बड़ी चिंता हुई। संयोगवश उसी गांव में भगवान बुद्ध आए, कोई सत्संग करवा रहे थे। अपने बेटे के सामने हाथ जोड़ा अनाथ पिंडी ने कि बेटा, आज मैं नहीं जाऊंगा सत्संग में, आज तुम जाओ सत्संग में, क्योंकि गांव में हो रहा है, मैं तो सुनता रहता हूं, आज उठा लेंगे पुण्य। साक्षात भगवान आए सत्संग करने के लिए, जाओ आज तेरा पुण्य बन जाए। साफ साफ मना कर दिया अनाथ पिंडी के बेटे काल ने कि मुझे नहीं जाना है, आपको जाना है जाओ, मुझे नहीं जाना है। मैं सत्संग सुन करके क्या करूंगा? मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई दिलचस्पी नहीं है सत्संग। मोड़ दिया अनाथ पिंडी के बेटा, आज अगर सत्संग सुन ली जाएगा 100 असरफी दूंगा। लोभी था बेटा का, सच्चे देंगे का, बिल्कुल देंगे। ये देखो पोटली तैयार है 100 असरफी का, जैसे तुम आएगा सुन करके वैसे तुम्हारा ये हो जाए। केवल जाना है सत्संग, सुनना नहीं है, केवल जाओ सत्संग में, ये 100 असरफी तुम्हारा। मजा आ गया उसके बेटे, कहा कि जाना ही है ना। गया, उनको सत्संग से तो लेना देना था। वो गया, पीछे में बैठ गया और एक पाये के पास बैठ गया। किला होता है ना सत्संग पंडाल में, उसी किले के पास पीछे बैठ गया, प्रणाम तक नहीं किया और दिन भर के सत्संग में सो करके चला आया, कुछ नहीं सुना।